नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। इस वक्त एक खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू, उनकी तबीयत अचानक बुधवार के उस वक्त ख़राब हो गई थी और सीने में दर्द हुआ था और उन्हें तत्काल आनंद फानंद में पटना में एडमिट किया गया था। अब उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। ये खबरें आ रही हैं अभी कि जो नीरज कुमार बबलू, उनको हार्ट अटैक आया था। दरअसल ये छातापुर से विधायक हैं बीजेपी के नीरज सिंह बबलू, और इनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी चुनाव प्रचार के दौरान। बुधवार की शाम अचानक इनको हार्ट अटैक आने के बाद पटना में एडमिट कराया गया था। तो अभी ये खबरें हैं जो आ रही हैं कि अब उनकी हालत में सुधार है और वो ठीक हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो खबरें आई थी परसों अचानक से बुधवार के वक्त कि नीरज सिंह बबलू जो है, जो सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं और उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हुई थी। वो छातापुर से विधायक है वर्तमान में, और उन्होंने पार्टी ने फिर से टिकट दिया है, छातापुर से उतारा है चुनाव मैदान में। तो दरअसल ये बातें हम बता रहे हैं कि नीरज सिंह बबलू जो हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस तरह से वो मुखर तरीके से सामने आए थे अपने भाई के लिए, चचेरे भाई के लिए, और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी और लगातार जो है इस मामले को सदन में भी उठाया था उस वक्त विधानसभा में, और उनकी पत्नी ने विधान परिषद में इस मामले को उठाया था और सीबीआई जांच की मांग की गई थी। उसके बाद मामले ने खासा तूल पकड़ा था और तमाम जो बातें आगे फिर प्रोसेस की गई थी और जो मामला दर्ज किया गया था बिहार में। तो इन तमाम बातों से जुड़े नीरज सिंह बबलू के बारे में ये खबर आ रही है कि वो अब ठीक हैं। दरअसल अचानक से जो तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें भर्ती एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, और अभी जो खबरें आ रही हैं और बीजेपी की तरफ से भी सूचना दी गई है कि उनकी स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। तो हम आपको उनके स्वास्थ्य के बारे में बताने के लिए बैठे हैं, पर थोड़ी ये भी चर्चा कर लें कि नीरज सिंह बबलू ने किस तरह से जब सुशांत सिंह राजपूत केस का वक्त था उस वक्त जो है काफ़ी मुकर तरीके से जो है इस मामले में महाराष्ट्र सरकार का भी विरोध किया था और बिहार सरकार को से सीबीआई जांच की भी मांग की थी। और उनके प्रयासों का ही असर था कि जो सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। सीएम नीतीश कुमार ने इसकी सिफारिश की थी और सीबीआई जांच का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, और सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद इस मामले की सीबीआई जांच की गई थी। सुशांत सिंह राजपूत केस जो देश के चर्चित केस में से है, इस वक्त इस साल का जो है सबसे बड़ा चर्चित केस रहा है। सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार का बेटा था, फिल्म अभिनेता था, उसके बारे में ये खबरें आई थी कि उन्होंने अपने आवास पर सुसाइड कर लिया था, पर इस सुसाइड पर सवाल उठ रहे थे और हत्या की बात सामने आई थी। उनके पिता ने यह आरोप लगाया था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है, और इस सिलसिले में पटना में एक केस दर्ज किया गया था। पटना के राजीव नगर थाने में केस दर्ज किया गया था। उसके बाद जो है ये लगातार इस मामले ने तूल पकड़ा, और पिता ने फिर बाद में आरोप लगाया कि जो मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी, दरअसल मुंबई में जो घटना हुई थी उसके बाद मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही थी, उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस मामले को रफा दफा करना चाहती है और मामले में किसी तरह की जांच नहीं कर रही है और मामले को रफा दफा किया जा रहा है। उसके बाद पटना में केस किया गया और एक एसआईटी जो भेजी गई थी बिहार से मुंबई के लिए। तो एसआईटी के साथ क्या कुछ हुआ था ये भी आप जानते ही होंगे कि उस वक्त जो है एसआईटी के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया था मुंबई में, और एसआईटी को जांच नहीं करने दिया गया था मामले का। उसके बाद जब एक आईपीएस अधिकारी जो है बिहार पुलिस के आईपीएस अधिकारी गए थे इस मामले में, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया था जाँच के लिए। उसके बाद उस वक्त के जो तत्कालीन डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे ने उन्होंने मुखर तरीके से इस मामले में आवाज़ उठाई थी, और तमाम पक्षों को जब उन्होंने रखा था सोशल मीडिया के जरिए या फिर मीडिया में रखा था और बताया था कि किस तरह से जो बिहार पुलिस के सम्मान को ठेस पहुंचाया गया। और उन्होंने इस वक्त अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले इस बात का खुलासा भी किया था कि जब वो बिहार पुलिस के सम्मान पर ठेस पहुंचने लगी थी तो उन्होंने इस बात को मुखर तरीके से सोशल मीडिया और मीडिया में रखा था और बिहार पुलिस के सम्मान की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। ये बातें आई थी। तो इन तमाम बातों को हम बता रहे हैं। दरअसल नीरज सिंह बबलू जो है अब स्वस्थ हैं, धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। पर जो परसों जो खबर आई थी, दुखद खबर आई थी कि अचानक उनके सीने में दर्द होने के बाद से आनंद फानंद में पटना में लाकर भर्ती कराया गया था। तो अब जो है वो स्वस्थ हो रहे हैं और हम भी दुआ करेंगे। सिटी पोस्ट लाइव की तरफ से हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों और जनता के बीच आए, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं। छातापुर से उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है, एक बार वो फिर से विधायक बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों और जनता के बीच फिर से हाजिर हों। धन्यवाद।